बोलो गंगा मैया की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। सभी आ जाओ। जगत गुरु जी महाराज 2 मिनट बैठ जाओ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के द्वारा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सतपंच परमेश्वर के द्वारा परम श्रद्धेय पूज्य चरण युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के पोता शिष्य और जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र में किया, परम वंदनीय परम आदरणीय। एक मिनट भैया, 1 मिनट पहले सुन तो लो कि भैया 2 मिनट रुको यहीं, पहले सुन तो लो कि आज हुआ क्या है। पूज्या दीदी माँ के कृपा पात्र सत्य श्री आनंद गिरी जी महाराज को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं परम श्रद्धेय पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको साधुवाद देता हूँ। कुछ न कुछ तो रविंद्रपुरी जी में है। 6 महीने में माता जी, 6 महीने में माँ, लगभग 50 महामंडलेश्वर इन्होंने निरंजनी अखाड़े को दे दिए। बहुत बड़े गर्व की बात है। कहना बहुत सरल है, सेकंड लाइन हम लोगों को तैयार करनी चाहिए। जब तक हम सेकंड लाइन तैयार नहीं करेंगे तो ये भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और ये सनातन की ध्वजा को कौन उठाएगा। मैं साध्वी माँ ऋतंभरा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। आज मैं जिधर भी देख रहा हूँ आपके ही सन्यासी नजर आ रहे हैं। आज इस महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक में सार नजर आता है। वैराग्यानंद जी महाराज मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है। होली दिवाली दशहरे तो आकर के चले जाते हैं, लेकिन आज तो यहाँ त्योहार नजर आता है। हमारे यहाँ ये जो 3 सन्यास हैं, आज इतनी चादरें, 1 मिनट भगत जी, 1 मिनट आपकी चादर मैं करवाऊंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज सत्य श्री आनंद जी महाराज को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया और मेरा ये मानना है ये जो कुछ भी हुआ है गुरु कृपा से हुआ है। हम एक महान व्यक्तित्व से जुड़े, आज गुरु कृपा का प्रत्यक्ष फल है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ध्यान से सुनना, मैंने आगे बढ़ने के लिए 13 बार प्रयास किए, लेकिन मैं 2 बार अपने जीवन में सफल रहा। और मैं कहना चाहता हूं सत्य श्री आनंद गिरी जी महाराज, आप तो पहली बार में ही गुरु कृपा से सफल हो गए। आप सब कुछ बनो, मैं तो कहता हूं इससे बड़ा भी पद है वो भी आपको मिले, लेकिन आप एक काम करना अपने जीवन में, आप गुरु चरणों को पकड़ के रखना, तो इससे आगे की भी यात्रा आप कर सकते हो। अगर गुरु माँ ने लिखाया पढ़ाया सिखाया ना होता तो ये जीवन किसी काम आया ना होता, और गुरु ज्ञान दीपक जलाया ना होता, ये जीवन किसी काम आया ना होता। आज मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आज अगर सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न है तो दीदी माँ है। आज गृहस्थ में भी आप देखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आप देखते हैं, जिस पार्टी का कोई व्यक्ति बड़े पद पर जाता है, पार्टी के लोग खुश होते हैं। लेकिन हमारे गुरु घर में मैं निवेदन करूं, अगर आज मुझे ऐसा लगता है ब्रज जीत गया है साहब, आज ब्रज जीत गया, आज वृंदावन जीत गया, आज वात्सल्य ग्राम जीत गया, कि एक साध्वी ने बचपन से जिनका पालन पोषण लालन पालन किया, आज वो महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त है। ये पद साधारण नहीं है। मैंने रविंद्रपुरी जी महाराज जी, कुछ तो है आप में, आपका जो चयन प्रक्रिया है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जरा हम 3 सन्यास हमारे यहाँ जो हैं, भू संन्यस्तम मया, भू संन्यस्तम मया, स्वसंन्यस्तम मया। एक सन्यासी के पास अपना कुछ नहीं होता है। ये भाव आप रखेंगे, आज आपकी परम वंदनीय गुरु माँ
आज पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में उनके लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैं अक्सर इस बात पर कहता हूं, जब साध्वी जी निकलती हैं लोग कहते हैं हमें एक फोटो एक पिक लेनी है। मैं कहना चाहता हूं जीवन को ऐसा बनाना, ये इतनी चादरें शरीर के ऊपर डाल दी बैराग्यानंद जी महाराज, ये चादरें नहीं हैं, ये मशाल हैं। इन शालों को झेलना सबके बाद बस का नहीं है, लेकिन आप गुरु कृपा से झेल सकते हो। कौन इसको साल कहता है? ये मशाल है, ये आदर की चादर है, और ये आदर की चादर ही सनातन के ध्वज को आगे लेकर के जाएगी। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और हमें भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हुई जब महाराज सत्य श्रेयानंद जी महाराज ने सब महात्माओं को फोन किया। समारोह तो बहुत हुए साहब पट्टाभिषेक के, लेकिन पंचायती अखाड़ा निरंजनी में जो समारोह हुए, और मैं आपको कहना चाहता हूं जो लोग लाइव के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, अगर सनातन की झलक को देखना चाहते हो, ये पट्टाभिषेक कैसे होता है, हम बातों में जमा खर्च नहीं करते हैं साहब। वेदों में 1050 सूक्त हैं, और आज यहाँ पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ एक साथ हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये आनंद के क्षण हैं। बस मेरी ये 2 बातें हैं। आज ब्रज जीत गया। एक बार ब्रज की गोपियों ने कहा था कन्हैया आज बैकुंठ से भी ब्रज बड़ा हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज गंगा के किनारे रहने वाले संत भी यही कह रहे हैं, आज तो ब्रज जीत गया, वात्सल्य ग्राम जीत गया। जो वात्सल्य आपने इन बच्चों को दिया है, बस एक बात का ध्यान रखना, सत्य श्री आनंद जी महाराज, हम महामंडलेश्वर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब हमारे गुरुदेव आए हम पूरा उनके चरणों में लेट जाएं, बस वो अगर बना रहेगा। मैं पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी, नाम आपका बालकानंद जी है लेकिन हो बड़े, हमारे जगत गुरु कुमार स्वामी जी, हमारे पास तो माला है, माल आपके पास है, और आज यहाँ माला माल दोनों सब, और साधु तो वैसे ही माला माल होता है। आप मंत्र विज्ञान के माध्यम से जो दे रहे हो, हमारे पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने अच्छे अच्छे संतों को जोड़ा है। ये बाबा जी की फौज है, और आप देखना ये निरंजन देव जी की फौज है, ये कार्तिक स्वामी जी की फौज है। जैसे कार्तिक स्वामी सेनापति थे, और रविंद्रपुरी जी महाराज कुंभ से पहले एक ऐसा रिकॉर्ड बनाओ, कुंभ से पहले, और इस देश में जो अच्छे अच्छे हैं, अब सेकंड लाइन तय करने का समय आ गया है। सेकंड लाइन तय करेंगे। एक बात है माँ, यही कल जहाँ भी जाएंगे प्रचार करेंगे, ये किसी और का चित्र अपने सामने नहीं रखेंगे, अपने गुरुदेव माँ का चित्र अपने सामने रखेंगे। वही पूजा है साहब। जो कुछ मिला एकमप्यक्षरम यस्तु गुरो शिष्य निवेदयेत्, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा सानणी भवेत्। हम सबका कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन जिस गुरु की कृपा से आज हम महामंडलेश्वर बने हैं, उसका कर्जा नहीं उतार सकते। 98 में जब मुझे महामंडलेश्वर बनाया, दीदी माँ एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया, महात्मा तो अच्छा है, विद्वान भी है, ये भी है, लेकिन आश्रम छोटा है। फिर मैंने कहा था उस सभा में कि मूल्यांकन त्याग से करो, मूल्यांकन संपत्ति से मत करो। संपत्ति साधु के पास बाद में आई है, गुरु कृपा उसके पहले आई हुई है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका बड़प्पन, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें, बोल रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। हमने सुना था गृहस्थ का बेटा जज बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, पिता को बहुत खुशी होती है, और वो पिता उस समारोह में सम्मिलित होता है। लेकिन आज एक जो महदाश्चर्य यहाँ देखने को मिल रहा है, शिष्य को ऊपर बैठाया है और गुरु नीचे बैठ करके, जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, व्यास जी नीचे बैठे थे। इसका मतलब ये नहीं, ये बड़े लोगों से हमको सीखना है कि कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और ऊंचा उठाया जा सकता है। ये सीखना हो दीदी माँ से। महाराज जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। बस